यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, शराबियां घूमते सीपी के अंदर, आप देखोगे एक बोतल साथ एक बोतल। तो झूठे वादे करके अगर तुम किसी को लेके आओगे तो ऐसे ही होता है। वहां पर भ्रष्टाचार का महल है उसका, वहां पे उसने 9 करोड़ रुपए इंटीरियर के दिए, सारा चिट्ठा उसके अंदर है। कहने मतलब ये कर्म के आधार पे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। लेकिन इस बार बीजेपी यहाँ पर आएगी और देखिए डेवलपमेंट कितना होता है। मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया उसने, मोहल्ला क्लिनिक सड़ रहा है, समझ रहे हो। बिजली का वादा किया, बिजली जो थी ना 400-500 रुपए तक तुम्हें बिजली आ रही है तो वो माफ है, लेकिन सबकी आज के 2.5-3 से कब की बिजली आती है, सबके घर में ऐसी है भाई साहब। पूरे भारत में कुछ महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव होगा और यह है तय करेगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। इस पर लोगों की राय जानेंगे, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? कार्तिक है। कार्तिक जी, क्या लग रहा है आपको, कौन प्रधानमंत्री होगा इस बार? देखिए ऐसा होता है कि जो क्लास के अंदर नंबर 1 आता है, फर्स्ट पे आता है, उसी की वाहवाही होती है ना जी, उसी को प्राइज मिलता है। तो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी आएंगे। अगर राहुल गांधी ने काम किया तो राहुल गांधी आते, काम मोदी जी ने किया तो मोदी जी आएंगे। बीजेपी आने वाली है, योगी जी आएंगे, बस। क्या दूसरे भी विपक्षी जो दल है 26 को का एक संगठन बना है, ग्रुप बना है, वो भी दावा कर रहे हैं? उनको दिए थे ना 75 साल दिए थे ना उन लोगों को, गठबंधन जितना था 75 साल से यही तो काम कर रहे थे, कुछ नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया। बिहार में देखिए कितना आतंक मचा हुआ है, वहां पे व्यापारियों को उठा लिया जाता है घर से, इतने पैसे दो तभी छोड़ेंगे, अपहरण होता है, लड़कियों को उठा लिया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है। बिहार को इतना बुरा हाल कर दिया कि बिहार इतना डेवलप नहीं हो पाया कि वहां के सारे ज्ञानी लोग रहते हैं बिहार में, पता है आपको, ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग, बेचारों को वहां जगह नहीं मिल पाती। सरकारी अफसर अगर वहां आके अपनी ट्रांसफर लेता है ना, अगर तुम हमारी जी हजूरी नहीं करोगे किसकी, लालू यादव की, तो तुम यहाँ टिक नहीं सकते, तो बेचारा खुद ही ट्रांसफर करवा लेता है। और फिर आ जाओ अपने कहाँ पे, यूपी में गुड्डा रास्ता जो योगी जी ने खत्म किया। कहने मतलब ये कि 28 दल जो हैं ये सारे के सारे भोगी लोग हैं, इनको किसी कीमत पे हम आने देंगे नहीं। वो सारे इसमें दल है, केजरीवाल भी है, लालू का भी नाम। अरे केजरीवाल की कोठी देखिए ना साहब, वो केजरीवाल की कोठी 11 करोड़ रुपए का उन्होंने इंटीरियर पे खर्चा किया है, समझ रहे हैं आप। और इतना पैसा देखिए, पहले तो कह रहे थे हम घर भी नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाता हूँ, बीवी की कसम खाता हूँ, ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, सब लेके बैठ गए। कोई कथन होता है, कोई महत्व होता है, किसी बात का नहीं होता भाई साहब। अगर मैं किसी चीज को मना कर रहा हूँ, और मैं उसी काम कर रहा हूँ तो कैसे लेके आएंगे। पंजाब पूरा नशे में लिप्त था, ठीक है, नशे में लिप्त था, उसके बाद उन्होंने किसको सीएम बना दिया वहां का, जो खुद नशे में रहता है। सब शुरुआत में सुबह चाय नहीं पीता भगवंत मान, वो दारू पीता सुबह उठ के, जो मिल जाए, देसी मिल जाए, ठर्रा मिल जाए, वो सब पीता। हालांकि अब तो सीएम बन गया, अब तो अंग्रेजी पीता होगा वो। तो जिसकी नीति इतनी घटिया हो वो नहीं आएगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं आने वाला। केजरीवाल खुद कह रहे हैं प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अरे मैं खुद कह दूंगा, मैं देश का पार्टी, मैं पूरी दुनिया को रूल करना चाहता हूँ, हर चीज मैं हूँ लायक। ये लायक वाली बात होती है, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकते, क्लास में टॉप नहीं कर सकते। मोदी जी काम कर रहे हैं जी, मोदी जी ने काम किया, पटल पे दिखता है। केजरीवाल का काम पटल पे दिख रहा है, क्या काम किया है। हर जगह गंदगी है, हर जगह यहाँ पर दंगे होते हैं दिल्ली के अंदर, पानी के अंदर गटर का पानी आ रहा है, समझ रहे हैं आप। बिजली देने का वादा किया था ना कि भाई इतने यूनिट तक, किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा। गरीब आदमी के घर में भी आजकल 2.5-3 हजार से कम का बिल नहीं आता। ये उसको फायदा है जिसका 400-500 बिल आता है, उसके लिए फायदा है, बाकी किसी के लिए फायदा नहीं है। जिस तरीके की 26 जो गठबंधन हुए थे, सभी लोग इकट्ठा हुए थे, पहले भी ऐसा हुआ था, तो प्रभाव दिखेगा। खुद राहुल गांधी भी पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा करी है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो मैं मना नहीं कर रहा उस बात को। वो ऐसे लोग जोड़ रहे हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। ये चिल्ला रहा था ना कन्हैया कुमार, तुमने उसको अपनी पार्टी में ले लिया, वो तुम्हारी रैली के अंदर भी था। और जो भारत को तोड़ने वाले जितने भी नेता थे, जितने भी सेलिब्रिटी थे, वो सारे उसी में, वो वैसे ही लोगों को जोड़ रहा है। ये पप्पू गांधी ये ऐसे ही लोगों को जोड़ रहा है, अपनी उसमें भारत जोड़ रहा है, हम मना नहीं कर रहे। वो कौन सा भारत जोड़ रहा है, इस देश को तोड़ने वाला। क्या लग रहा है आपको, 26 एक तरफ है और अकेले मोदी जी एक तरफ? मोदी जी के सामने कोई है ही नहीं, वो 26 दल भी स्टैंड नहीं करते जी, वो 1% भी स्टैंड नहीं करते, वो माइनस में जा रहे हैं, प्लस में कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। मोदी जी के सामने जो दूसरा चेहरा है वो खुद योगी जी है, समझे ना, और कोई टक्कर में है नहीं। और हेमंत बिस्वा को भी बोल सकते हैं एक बार के लिए हम लोग, लेकिन योगी जी के सामने 28 दल में कोई भी नहीं भाई साहब, किसी कीमत पे नहीं आने वाला कोई और। जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर क्या है? हाँ बिल्कुल रोजगार नहीं है। पहले पत्थर नहीं मार पा रहे थे, पहले बम नहीं बना पा रहे थे, अब पत्थर नहीं मार पा रहे, अब बम नहीं बना पा रहे, अब जो है आर्मी को जो है मार नहीं पा रहे, इस देश में जो है नकली नोट नहीं छाप पा रहे, सब बंद हो गया। नोटबंदी में मोदी जी ने यही काम किया कि जब जिस वक्त नोटबंदी करी वो इसलिए की गई थी क्योंकि विपक्ष इसी काम में लिप्त था, पाकिस्तान के साथ मिलकर नकली नोट बनाता था।
इसलिए बेरोजगार है भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी आए ये बेरोजगार हो गए। केजरीवाल के साथ साथ एक और नाम है बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो भी प्रधानमंत्री की दौड़ में, क्या लग रहा है? अरे भाई साहब नीतीश आए दिन पुल गिर रहे हैं नीतीश बाबू, जाके जरा उन पे ध्यान दो। आपकी डेवलपमेंट का चिट्ठा सारा ऑनलाइन है, यूट्यूब पे सारा पड़ा हुआ है साक्षी के साथ में। और मनीष कश्यप ने क्या किया, तुम्हारी पोल पट्टी खोली। मनीष कश्यप तो इतना राष्ट्रवादी पत्रकार था, और ना मोदी को देखता था ना योगी को देखता था। वो हर जगह जाके हर इंसान की कमी दिखाता था कि मोदी और योगी ने कहा ठीक है तुमने दिखाया, हम करेंगे इसको भी। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उस पर NSA लगवा के उसे जेल में भिजवा दिया। तो तुम्हारे काले चिट्ठों को कौन खोल रहा था? मनीष कश्यप। और जिस दिन वो बाहर वापस आ गया तो मुंह दिखाने काबिल नहीं बनोगे, तुम नहीं बन पाओगे सीएम, तो प्राइम मिनिस्टर। तुम्हारी इतनी औकात नहीं बनने की। क्यों औकात नहीं है? तुमने अभी क्या बोला था कि अल्पसंख्यक को मैं 10 लाख रुपए का लोन दूंगा, क्या बाकी लोगों को नहीं दोगे? अगर तुमने जनगणना करवाई भी है, जनगणना करवाई ना जाति के आधार पे, चल ये भी बता दो हमें जाति के आधार पे कि कितने लोग किस क्राइम, कौन सा क्राइम करते हैं, कौन सी जाति वाले कितने क्राइम करते हैं। ये भी तुम्हें गुर्दा है करने का, करवा के दिखाओ ना। तुम्हें गुर्दा नहीं है करवाने का। जब आंकड़े निकल जाएंगे ना तो तुम्हारी औकात सामने आ जाएगी। आपने भी भगवा पहन रखा, योगी भी भगवा पहनते हैं, मोदी जी भी हिंदुत्व के लिए फायर ब्रांड नेता है। क्या लग रहा है 2024 में कितनी सीटें इस बार मिलेंगी? अरे 2000 में 400 के पार जाएगा। आपने भगवा का नाम लिया, भगवा का मतलब होता है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमारे मोदी जी ब्रह्मा विष्णु महेश को फॉलो करते हैं, और वही आदेश है कि देश में सबका साथ सबका विकास। तो 400 पार जाएगा। 400 पार जाएगा। हाँ। क्या लग रहा है कि अब बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? राम मंदिर भी बनने वाला है, धारा 370 भी। अब मुद्दे क्या बचे हैं बीजेपी? देखिए आप देखिए 9 साल में उन्होंने बहुत सारे मुद्दे कर लिए हैं। अभी ये CAA जो आने वाला है इस पे काम करना बाकी रह गया है। उसके अलावा वो ये देखेंगे कि किस बिहार में कितना डेवलपमेंट करना बाकी रह गया है। स्टेट को बढ़ाएंगे। अभी क्या है कि किसी इंसान को नौकरी करनी होती है, वो अपना स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में जाता है, ऐसे होता है ना। अब वो स्टेट वाइज उसकी डेवलपमेंट करेंगे। और देखिए ना मेट्रो हर जगह पहुंच गई। मुझे तो हंसी आती है, 9 साल में मेट्रो पूरे देश में पहुंचा दी उन्होंने, मोदी जी ने। तुम्हारे पास 2000 के पास ही आइडिया आया था मेट्रो का, तुम क्यों नहीं कर पाए? 15 साल थे तुम्हारे पास, 10-12 साल थे ना, नहीं कर पाए तुम लोग। 10 साल थे तुम्हारे पास, नहीं कर पाए तुम लोग। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुम्हारे पास ना तो आइडिया है ना विजन है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं आइडिया भी नहीं है, विजन भी नहीं है। कई सारे नेता एक तरफ है, विपक्ष भी संसद में भी बोलता है, मोदी के खिलाफ भी ये लोग बोलते हैं। क्या इसका प्रभाव जो है 2024 के चुनाव में? सर आप सर्वे करके देख लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मोदी जी आने वाले, क्योंकि मोदी जी को कर्म की बेस पे लेके आ रहे हैं। सर एक बात बताइए कि एक गरीब आदमी को अगर किसी डॉक्टर ने 50,000 की दवाई लिख दी है, वो पहले कहाँ लेता था? अपनी मकान बेचना पड़ता था उसको, जमीन बेचनी पड़ती थी, गहने गिरवी रखने पड़ते थे। आज जन धन औषधि केंद्र के द्वारा उनको जो दवाई 50,000 की थी, 1,000, 2,000, 3,000 की मिलती है। मैं खुद लेके आता हूँ जनधन से। पहले 90 औषधि केंद्र थे हमारे पास, अब 9,000 हो चुके हैं। हर स्टेट में है, हर शहर में उन्होंने खोल कर दिए हैं। तो कहने मतलब ये कि उन्होंने डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट के आधार पे लेके आएंगे। 2018 तक पूरे भारत में जो सड़क है, सॉरी बिजली है, वो मोदी जी ने पहुंचा दिया है। पिछले कई चुनाव राम मंदिर को लेकर हुए हैं। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के रहता है, मुद्दे में रहता है कि अब मंदिर अब बनने वाला है, क्या दोबारा से राम मंदिर का मुद्दा रहेगा? मुद्दा खत्म हो चुका भाई साहब, अब कोई मुद्दा नहीं है। अब तो मुद्दा वो रहेगा कि कौन सी जगह कब्जा करके मस्जिदें बनाई या उन्होंने अपने मजहब के हिसाब से इमारतें खड़ी कर दी है, उनको हटाने का मुद्दा रहेगा। वो हटाई जाएंगी। अगर मेरी जगह पे तुमने कुछ बना रखा है तो उसको तोड़ दिया जाएगा, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे ये संसद के बगल में एक और है मस्जिद, वो हो। जहां पे भी जो हिंदुओं की जगह है वो वापस ले ली जाएगी। आप कह रहे हैं हिंदुओं की जगह वापस ले ली जाएगी। दिल्ली में भी इस तरीके का कुछ है, आपको लगता है? क्यों नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टी में बीजेपी क्यों वापस? दिल्ली में बीजेपी क्यों वापस नहीं आई? वो इसलिए वापस नहीं आई भाई, बिकॉज केजरीवाल ने क्या किया, अपनी रेवड़ी पार्टी शुरू कर दी। उसने क्या किया, फ्री वाईफाई दूंगा जी। कहाँ वाईफाई लगा हुआ है? कितने लोगों ने कनेक्ट कर रखा है? सबके पास अपने कनेक्शन चल रहा है, कोई इसने कनेक्शन नहीं दिया। उसने कमांडोज की बात करी, कमांडोज की सैलरी तो नहीं दे पाया, और प्रॉपर कमांडोज में होते भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो आप, मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया उसने, मोहल्ला क्लिनिक सड़ रहा है, समझ रहे हो? बिजली का वादा किया, बिजली जो थी ना 400-500 रुपए तक तुम्हें बिजली आ रही है तो वो माफ है, लेकिन सबकी आज के 2.5-3 से कब की बिजली आती है, सबके घर में ऐसी है भाई साहब। तो केजरीवाल के वादों की वजह से उसको लेके आए गए थे, अब उसे 10 साल दे दिए गए, अब नहीं आने वाला। और अच्छा है वो रहा, उसकी औकात सामने आ गई। दिल्ली वालों को पता चल गया कि भैया ये निकम्मा आदमी है। सामने देखो उसकी पोल खुली है, वहां पर भ्रष्टाचार का महल है उसका। वहां पे उसने 9 करोड़ रुपए इंटीरियर कर दिए, सारा चिट्ठा उसके अंदर है। कहने मतलब ये कर्म के आधार पे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। लेकिन इससे बीजेपी यहाँ पर आएगी और देखिए डेवलपमेंट कितना होता है। G20 के अंदर मोदी जी को उसके कर्म को ढांकना पड़ा,
लोग होते ना कि अरे मोदी जी ने ढक दिया। अरे तू डेवलपमेंट कर देता तो मोदी जी के काम करने की आवश्यकता पड़ती? कोई काम नहीं किया भाई साहब ने। यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, शराबियां घूमते सीपी के अंदर, आप देखोगे एक बोतल साथ एक बोतल। तो झूठे वादे करके अगर तुम किसी को लेके आओगे तो ऐसा ही होता है। देखिए अब मोदी जी आएंगे,